वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले फिर बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 30 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें फिर से रिकॉर्ड हाई देखने को मिला। बट दोस्तों, आज का जो रैली था ये बहुत रिलीफ रैली था, बिकॉज इसके पहले बाजार तो भाग रहा था बट पोर्टफोलियो में एज सच कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रही थी। तो गैस आज एक स्टॉक ने रिकॉर्ड तोड़ हाई बना दिया है। तो मुझे गारंटी है गैस कि मैक्सिमम लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं थंबनेल देख के आराम से समझ जाएंगे कि मैं इधर पे किस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज वहाँ पे आज हमें फिर से एक रिकॉर्ड हाई देखने को मिला, जो अपने आप में गैस इस चैनल पे हमने बहुत बार डिस्कस किया है, जो अपने आप में कंपाउंडिंग मशीन है। बट येस, इस स्टॉक को लेके गैस हमेशा से एक उम्मीद होती है कि जब भी ये स्टॉक बहुत भागता है बोनस की न्यूज़ फटाक से देखने को मिलती है। तो गैस 2:30 बजे से मैं न्यूज़ का अपडेट होने की कोशिश कर रहा था क्यों इसमें रैली हमें देखने को मिल रही हो। गैस अभी के टाइम में बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गैस इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें आने वाले दिनों में और भी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होंगे, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, किस्मत बनाने के लिए मात्र 3 से 4 स्टॉक का ही काम बहुत ही इनफ होता है, बिकॉज वही सब स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देते हैं। मुझे याद है गाइस, इसमें 3 बार बोनस हमने विटनेस किया। हम लोग ऐसे इस कंपनी में 3 बार बोनस मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस क्या थी कि इस कंपनी में कंटिन्यूसली बेसिस पे इनके फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली। कोविड के टाइम गैस कोई भी इस स्टॉक में ऐसा कोई बड़ी पारी नहीं खेल रहा था, बट मुझे लगा था कि आने वाले कल में इंडिया के डेमोग्राफी में ऐसी कंपनी फिट बैठती है। तो ऑफकोर्स गैस 3 बार बोनस एडजस्ट करने के बाद ये स्टॉक गैस 300 से अभी के टाइम अगर आप देखिए 4x होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने गैस 300-350 के आसपास खरीदा था, इवन 400-500 के आसपास, उनके दोस्तों अभी के टाइम में कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। आज अगर आप देखें 14% के अपसाइड हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑल दो एडजस्ट प्राइस हो चुका है, लेकिन अभी आप देखें जिस स्टॉक में गैस काफ़ी कंटिन्यू मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। तो गैस ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि एकदम मंदी प्रूफ स्टॉक है, बिकॉज इनकी जो बिजनेस है ग्राउंड पे इतने मजबूत हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने आपको हमेशा बताया कि आने वाले दिनों में भूल जाइए कि मार्केट में क्या लोग नेगेटिव कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक को कभी टाइमिंग ना करें। बहुत लोग जो बहुत वेट कर रहे थे फॉल का, ऐसा हमें बहुत बड़ा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को नहीं मिला। फिर से कैसी हमें लाइफ टाइम हाई होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रही है। इस स्टॉक ने गैस पैसे 10 गुना किए, 900%, मामूली बात नहीं है। अब दोस्तों, बहुत लोग जो निवेश करेंगे ये सोच के कि 900% पैसे बने, बट जिन्होंने कैसे इस लेवल पर निवेश किया कोविड पेंडेमिक के बाद कि कोला पेप्सी कौन पिएगा, अभी तो लोग काढ़ा पिएंगे। ऑफकोर्स गैस उस पैनिक में, उस खराब कंडीशन में जिन्होंने निवेश किया, आज गैस अभी के टाइम में अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। तो कंपनी का नाम आप आराम से गेस कर चुके हैं। मैं इधर पे गैस वरुण बेवरेज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो इंडिया की वन एंड ओनली फ्रेंचाइजी किसकी, पेप्सिको कंपनी की। क्या बताया दोस्तों कि बोनस की खबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट इसलिए हो जाती है बिकॉज आपको मैंने क्या बताया कि हर 1 साल में 1.5 साल के गैप में इस कंपनी ने 3 बार लगातार बोनस दिया है। 3-4 सालों में गाइस इस कंपनी ने 3 बार बोनस दिया। तो मैंने सर्च किया कि चलो भाई कुछ इन्वेस्टर्स मीट की कुछ न्यूज़ आ रही है, फिर कुछ बोनस की न्यूज़ नहीं अनाउंस हो गई है, वरना 14-15% के आसपास कोई भी स्टॉक जो बड़ी कंपनी बन चुकी रैली करती है तो एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा का बात होता है। तो यहाँ तो गैस कोई भी बोनस की अपडेट अभी तक तो देखने को नहीं मिल रही है। क्या पता आने वाले दिनों में कंपनी के ऊपर है, वो डिसाइड करे फिर ना करे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे MSCI इंडेक्स को लेके बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिसमें गैस और भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। आज से ही वरुण बेवरेज की बात की जाए और बहुत सारे 6 स्टॉक की बात की जाए, वो गैस आज पार्ट बन चुके हैं किसके, MSCI ग्लोबल इंडेक्स के। जो गैस इसके पहले मैंने आपको बार बार कितनी बार समझाने की कोशिश की है कि जो कंपनी MSCI इंडेक्स में आती है, खासकर ग्लोबली बहुत सारे फॉरेन निवेशक का जो पैसा है उन सब में आता है, और फॉरेन पोर्टफोलियो जो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो सब इन सब इंडेक्स को बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। देख सकते हैं क्या इसके इस 6 नाम में हमारा वन एंड ओनली वरुण बेवरेज, जो हमारा बहुत ही पोर्टफोलियो का अजीज स्टॉक है, जिसने हमें स्टेबिलिटी के संग पैसे बना के ज़रूर दी है, उसका नाम भी दिखाई पड़ रहा है। और उसको छोड़ के गैस और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे टू इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इंडियन होटल्स की बात की जाए, बजाज होल्डिंग्स की बात की जाए, ABB की बात की जाए, इन सब का नाम हमें दिखाई ज़रूर देता है। सो यहाँ पे जल्दीबाजी करके कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले थोड़ा सा गैस अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि नंबर्स को पढ़ने का तरीका ये सबके बस की बात नहीं होती। मुझे याद है गैस क्वार्टरली बेसिस पे इनके नंबर्स काफ़ी डाउन हुए थे, बहुत लोगों ने सेल कॉल दिया था, बहुत लोगों ने पार्शियल प्रॉफिट को बुक किया था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एक ऐसी बिजनेस में काम करती है जहाँ पे सालों भर इनके बिजनेस अच्छा काम नहीं करते हैं। गर्मी का सीज़न इनके लिए बहुत ही फेवरेट सीज़न होता है, जहाँ पे कोला बिवरेज की जो सेल्स है वो लाइफ टाइम हाई पे होती है। आपको अच्छे से पता है कि पहला जो वेव आया था गैस
कोविड और ओमिक्रॉन, इसमें गैस इनके बिजनेस बहुत ही कोलैप्स हो गए थे। समर का सीज़न में लोग घर में ही कैद होते हुए दिखाई पड़े थे। बट गैस इस समर में बहुत लोगों ने काफ़ी कोला और बेवरेज यूज़ किए, और खास करके सबको अच्छे से पता है, चाहे वो देवयानी की बात की जाए, जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, उनके गए जितनी फ्रेंचाइजी में आपको वीवीएल के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो पेप्सिको को डील करते हैं। तब कोर्स कैसी कंपनी ऐसी है जो मोनोपोली है, तो नेवर डाइंग कंडीशन में ऑफकोर्स आने वाले कल में अपना जो डंका है वो और ही बढ़ाएगी। बिकॉज कंपनी की बात की जाए, आपको मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की है, कंपनी अभी के टाइम में स्नैक्स के बिजनेस में भी आ गई है, जो अपने आप में गैस लॉन्ग टर्म में इनको और भी विंग्स दे सकते हैं। सो रैली के पीछे की वजह क्या है, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ। ध्यान रखिए दोस्तों, जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था उस समय जो मार्केट कैप था मात्र 17,000 करोड़ के आसपास था। मुझे याद है गैस, जो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था वरुण बेवरेज को लेके, 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी थी। मैंने गैस हमेशा से इस स्टॉक को लेके आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की और बताया भी है कि एग्रेसिव होकर निवेश करना सही नहीं, लेकिन यस आप एसआईपी आराम से बांध सकते हैं, और जब जब इसमें 15-20% के आसपास गिरावट हो अपनी एसआईपी को डबल करें। आज गैस 17,000 करोड़ से कितना कंपनी बन चुकी है, 80,000 करोड़ से ऊपर। लेकिन दोस्तों इधर पे आज ऑल टाइम हाई तो हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस है। बट ध्यान रखिए दोस्तों, एक समय प्राइस शूटिंग 70-80 के आसपास थे। आज गैस मोनोपोली कंपनी होने के बावजूद भी 57 के प्राइस शूटिंग पर ट्रेड कर रही है। ऐसा क्यों हो गया कि प्राइस भाग रहा है, प्राइस शूटिंग बहुत ही कम हो गया? बिकॉज इनके अर्निंग्स गाइस पहले से बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिले, और जिसकी वजह से प्राइस तो भाग रहा है, ये अर्निंग्स उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज बहुत ही कम ऐसे मोनोपोली कंपनी होती है भारतीय शेयर बाजार में तो 50-60 के पी पे ट्रेड करती है, और गैस ये उनमें से एक हमें दिखाई पड़ता है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी गैस क्वाइट इनलाइन हमें दिखाई पड़ता है। बोनस की तो कोई खबर हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन इसने 3 बार बोनस दिए, बट फेस वैल्यू के अगेंस्ट में गैस कोई भी स्प्लिट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 5-10 साल तक गैस आप इस कंपनी में अगर आप निवेश करके बैठे हुए हैं तो बिल्कुल भी जल्दीबाजी में बेचने की कोशिश आप ना करें। मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे गैस, कुछ फैक्ट्स एंड डेटास मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है कि जो इनका पीक सेल होता है जून के क्वार्टर का जो रिजल्ट होता है, कंपनी ने लाइफ टाइम हाई सेल्स विटनेस किया था, मार्जिन्स भी गैस काफ़ी इंप्रूव हुए थे। बट उसके बाद अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी में गैस इस क्वार्टर में काफ़ी डिप था, 802 से कितना हो चुका था, ओनली 400। लेकिन गैस जो समझदार व्यक्ति जिनको रिजल्ट पढ़ना आता है उन्होंने ये एनालिसिस करा कि पहले के सीज़न में और पहले के इसी वेदर में कंपनी कितना कमाती थी, 258, अभी कितना कमाती है, 400। तो इसीलिए गैस बहुत लोग गुमराह नहीं हुए और बहुत लोग जल्दीबाजी में ऐसे स्टॉक को एग्जिट नहीं किए हैं। इसके बारे में गैस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल। इसलिए अगर आप सेल्स देखें, कोविड के टाइम डाउन तो ज़रूर हुआ था, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें टीटीएम में कंपनी ने अभी तक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया, और यही रीज़न है गाइस कि स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक को लेके बहुत ही खींचता नहीं है। बिकॉज टीटीएम की बात की जाए, अभी तक 1500 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट कमा चुकी है। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट गाइस लाइफ टाइम हाई पे हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस भी गाइस उस हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। बिकॉज लास्ट ईयर गाइस इसी 2 क्वार्टर में, मतलब इसी साल के 1-2 साल पहले की बात की जाए, ये ट्रेड तो करता था बट 70 का पी हुआ करता था। लेकिन अभी के टाइम का सिर्फ 1500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देके ऑफकोर्स 50-60 के आसपास जो पी होता है वो बहुत लोगों को आकर्षित करता है। बिकॉज इसमें गैस एक मोनोपोली का टैग है, इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें। बात प्रमोटर होल्डिंग की तो बहुत ही इंटैक्ट है। मुझे याद है गैस प्रमोटर ने बीच में स्टेक सेल किया था, बहुत ही हल्ला हुआ था कि सर प्रमोटर बेच रहे हैं। बट मैंने आपको हमेशा बताया कि प्रमोटर बेच रहे हैं, बट देखना बनता है कि उनके पास अधिकांश स्टॉक है या फिर नहीं है, वो हमें देखने को मिल रहे थे। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें एफआईएस ने ताबड़तोड़ इसमें बाइंग करी है। डीएस की बात की जाए, उनकी होल्डिंग कम हुई है। बिकॉज कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा दोनों साथ में खरीदें, कभी एफआईएस बेचते हैं तो डीएस खरीदते हैं, और डीएस खरीदते हैं तो एफआईएस बेचते हैं। बट पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए, ये पिछले कुछ समय से गैस फॉल होते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग बहुत ही क्विक टाइम में एग्जिट करते हैं, और स्टॉक मार्केट में गैस कंपाउंडिंग का बेनिफिट उनको नहीं मिलता। 5 करोड़ से ऊपर वॉल्यूम्स में होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में गैस अनबिलीवेबल है, अद्भुत है। बिकॉज अगर आप देखें टेक्निकल चार्ट में 1 डे के टाइम फ्रेम में गैस क्लियर कट ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला। और जैसे गैस आज एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स का ये पार्ट हो चुका है, तो आने वाले कल में गैस वॉल्यूम्स में और भी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। आरएस इंडेक्स की बात की जब 1 डे के चार्ट में 70 के आसपास है, इसका मतलब गैस जो मोर स्पेस है इसमें आने वाले कल में हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि कोई भी स्टॉक आपको कितना फेवरेट क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आप सही स्टॉक को गलत प्राइस में बाई कर लेंगे और बल्क कर लेंगे तो लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक करेंगे। 1 मंथ की चार्ट की जाए, बोलिंजर बैंड के गैस बाहर चला जा चुका है। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी कंपनी बहुत ही लंबे अर्से तक बोलिंजर बैंड के बाहर नहीं रह सकती। और इस बैंड के ऊपर आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। रही बात गैस, आप अगर आरएसआई इंडेक्स देखें कितना हो चुका है, 92 के आसपास, तो यहाँ पर गैस अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाते हैं तो ऑफकोर्स आने वाले कल में कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आप चिल्लाने लगेंगे सर मेरे पैसे नहीं बने। तो यहाँ पर अगर आपको बहुत ही फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहे हैं, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। मैं आपको साफ से बता रहा हूँ कि 1-2 से शुरुआत करें, बेटर होगा कि अभी के टाइम अवॉइड करें। बिकॉज स्टॉक का वैल्यूएशन तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं बोलूँगा,
बट टेक्निकल चार्ट पैटर्न में अगर आप देखें तो इसमें बहुत स्ट्रेंथ होता हुआ देखने को, मतलब टॉप कहाँ जाकर बनाएगा ये किसी को पता नहीं। इसलिए अगर आपको बहुत ही फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि सिर्फ 1500-1600 चला जाएगा, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से स्टार्ट करें। और जिनके पास ये स्टॉक 300, 400, 500 के लेवल से है, जो हमने बहुत बार डिस्कस किया था कि एक भी शेयर बेचने की जल्दीबाजी ना करें, बिकॉज आपकी ऑलरेडी का इस कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर 15-20%, 30% गिरता भी है, आपका कैस जो बीज है अब एक छोटा सा पौधा में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसको पेड़ में कन्वर्ट होने देना चाहते हैं आने वाले 10 ईयर्स में, आपको बेनिफिट होगा। बिकॉज हम लोग कैसे इस कंपनी में अगर 4x पैसे बना के दिए हैं, तो आने वाले कल में अगर प्रॉफिट बुक होती है तो कितने पैसे बनेंगे। हो सकता है कि पैसे 2.5x हो जाए, 3x हो जाए, बट फिर से जब रैली हमें देखने को मिलेगी ये 5x, 7x, 10x भी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी अच्छी है। बट मैंने क्या बताया, जो स्ट्रैटेजी है साफ साफ बताया, फोमो अगर हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 1-2 से स्टार्ट करें। और अगर आप बेटर होगा इसको अवॉइड करें, बिकॉज RSI इंडेक्स क्लियर कट गाइस ओवर जो बॉट टेरिटरी है उसको बहुत ही शो कर रहे हैं। 92 के आसपास जो RSI इंडेक्स है ये काफ़ी महंगा है। तो मुझे लगता है कि जो न्यूज़ थी उसका कैसे डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुका है। अब देखते हैं किस क्वार्टर में नंबर्स कैसे होते हैं, जो हम लोग Q3 का वेट कर रहे हैं। अगर नंबर्स उम्मीद से अच्छे आते हैं तो हम लोग सोचेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है अगर आपके पास कोई भी शेयर कोई भी लेवल्स में है इस कंपनी का, बिल्कुल भी ना बेचें, बिकॉज हमने ऑलरेडी का जो सीड उसको प्लॉट कर दिया है। और लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी को अगर आप होल्ड करके छोड़ देंगे तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको हमेशा मिलते रहेगा। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और यस, कौन से लेवल्स में गैस आपने बाई किया था, चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी को साझा कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।